ज्वेलरी का तो मुझे अंदाज़ा नहीं कितने की है। ओल्ड ज्वेलरी मेरे 2 सेट गए हैं और जी एक मेरी थोड़े से हाथ के थे और कुछ सिक्के हैं। कैश मुझे लग रहा है 180, 190, 2 के, जो कि मैंने कंप्लेंट में 2 लाख के करीब है। हमसे लड़ती हैं, गाली गलौज करती हैं, मम्मी जी के ऊपर हाथ भी उठा चुकी हैं 1-2 बारी वो। काफ़ी मतलब हम इतने परेशान हैं, हम कमरे में बंद रहते थे। लगातार झूठी कंप्लेंट्स हो रही हैं, जान का खतरा है, और ये सारा परिवार इसमें सम्मिलित है। कैश और ज्वेलरी सब गायब है, तो ये डकैती का स्पष्ट मामला नजर आता है। वो ये कहती है आधा मकान और दुकान ये सब मुझे मेरे नाम करो और मेरे को पैसे दो। नुके सचिन सिंघल, अचिन सिंघल, दिनेश सिंघल ने रेप करा है आपकी बहू का? हाँ, रोजाना मेरे को धमकी, मेरे फ़ोन पे मेरे बेटे को धमकी, इन सबको धमकी देते थे ये। है कुछ लोगों ने मिलके ताले तोड़े हैं जबरन। शादी के बाद 7 दिन बाद मैं सतबीर बंसल के पास गया। मैंने कहा जी ये तो ये कह रही है जी मैं तो, मेरे बाप ने तो घर बार देख के सब चीज़ किया, आपका मकान दुकान ये तो सब मुझे चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरी मौजूदगी इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भोगल में है। यहाँ पर एक परिवार का अपनी ही छोटी बहू पर आरोप है कि पहले उनकी बहू ने उनके ऊपर बलात्कार का केस लगाया। एक 60 से 65 वर्षीय सीनियर सिटीजन के ऊपर एक बलात्कार का केस लगाया, अपने जेठ पर जो है बलात्कार का केस लगाया, जिसके बाद कोर्ट द्वारा उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई। लेकिन कल 7 मई 2026 की दोपहर को वही बहू यहां पर कुछ लोगों के साथ आती है। इस घर में उस वक्त ताला लगा होता है क्योंकि परिवार अपने रिश्तेदारी में किसी का हालचाल पता करने गए हुए थे। बहू जो है यहां आती है और जबरन जो है इस गेट को खोलने का प्रयास करती है। अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो ये कुंडियां जो है यहां पर तोड़ी गई हैं। इन कुंडियों को, इन दरवाजों को जो है तोड़कर दिखा दें एक बड़ी कैमरामैन, इन दरवाजों को जो है तोड़कर यहां पर जबरन घुसने का प्रयास किया गया, लातें मारी गई। ये देखिए अभी तक यहां पर पैरों के निशान छपे हुए हैं। ये ताले तोड़ दिए गए और इन तालों को तोड़कर बहू जबरन घर में घुस गई। हालांकि इस मामले में जो है सिंगल परिवार ने पुलिस को तत्काल जो है तुरंत सूचना देते हुए इस मामले में शिकायत दर्ज करवा दी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी जल्दी संज्ञान लेती है और कितनी जल्दी एफआईआर करती है। पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है पीड़ित परिवार, जानेंगे उनसे आखिर क्या था पूरा मामला। उसकी वाइफ ये कहती है कि मुझे अलग रहना। हमने अलग किचन कर दी उसकी, अलग सब कुछ कर दिया, अलग बनाना खाना। आज तक उसने कभी भी हमें 1 कप चाय तक नहीं दी है। मियाँ बीबी हम सीनियर सिटीजन हैं। 66 साल का मैं हूँ, 62 साल की मेरी मिसेज है और हमने 10 बार जाके समाज की 20-20 आदमी इधर से बैठ के मीटिंगें कर ली, 10-10 मीटिंगें कर ली कि भाई इसको बैठ के फैसले को कर लो। वो ये कहती है, जबकि ये मकान मेरा अपना है, वो ये कहती है आधा मकान और दुकान ये सब मुझे मेरे नाम करो और मेरे को पैसे दो, मंथली हर महीने 1 कार दो मुझे, 1 ड्राइवर दो और कहीं भी मैं जाऊं कहीं रोक टोक नहीं। मैंने की कोई रोक टोक नहीं, कहीं जाओ कुछ ही पहनो कुछ ही खाओ, मेरा अभी घर में कभी उठो कभी बैठो, मेरा कोई रोक टोक नहीं है। इन्होंने क्या करा, मैंने 19 जनवरी 2026 को एक थाने में मैंने एक एप्लीकेशन दी कि मेरे साथ मेरी बहू कुछ मेरे घर और परिवार के ऊपर पूरा संकट करने चाह रही है, जिसमें इन्वॉल्व था सतबीर बंसल, अजय बंसल और राम भज और दीपक और एक राकेश सोना स्वीट्स वाला। उन्होंने क्या करा, ये मैंने 19 जनवरी को दे दी थी। उन्होंने क्या करा मुझे नहीं पता। 25 फरवरी को मेरे पास अनिल चौक इंचार्ज साहब आते हैं कि जी आपके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन है रेप की या किस चीज़ की, आपको थाना चलना पड़ेगा। मैं रात को 1 बजे करा वहाँ गया तो इनके वहाँ 10-20 आदमी, ये सब राकेश, सोना स्वीट्स वाला, रामभज, दीपक, सतबीर, अजय, इनकी कुछ लेडीज़ें वहाँ सब खड़े थे। ये लोग जो आप बता रहे हैं, जितने भी नाम बता रहे हैं, कौन है ये लोग, कौन लगते हैं इनके? इस खुशबू बंसल के माँ बाप या उनके रिश्तेदार होंगे या यार दोस्त। उन्होंने वहाँ पे चौकी में मुझे गाली वाली देनी शुरू कर दी, बदतमीजी बोलना शुरू कर दिया। मैंने चौक इंचार्ज साहब से कहा ये गाली, ये बदतमीजी दे रहे हैं, नुका कुछ सहन कर लो। नुका सचिन सिंघल, अचिन सिंघल, दिनेश सिंघल ने रेप करा है आपकी बहू का? हाँ। तो उन्होंने कहा, मैंने भी कहा है बुलाओ उनको, ये नुका आपको पता पड़ जाएगा, आप जाओ नहीं। उसमें मेरे पास अनिल वो कहते हैं कि जी आपके पास रिवाल्वर है। मैंने हाँ रिवाल्वर है, लाइसेंस की रिवाल्वर है मेरे पास।
तो वो बोले जी रिवाल्वर है, तो तुमने बहू कह रही है तुमने रिवाल्वर दिखाई, तो मैंने कहा वो तो तुम्हारे घर में ही रखी है, निजाम थाने में रखी है मेरी तो रिवाल्वर। थाने में क्यों जमा आपकी पिस्टल? मैं थाने में दिवाली से पहले जमा कर देता हूँ, या जब वो इलेक्शन आते तो जमा हो जाती है। मैंने घर का अपना वो रेनोवेट भी करना था, उसी वजह से मैंने वहाँ जमा कर दी। थाने में मैंने जमा कर दी, थाने में इनको रख दी, जमा कर दी, तो मैंने वो बता दी, तो इन्होंने वो धारा बदल दी। इन्होंने फिर जो है अब वो मेरे को रोज़ थाने में बुलाते थे। 25-26 फरवरी के बाद मैं जाता था, पूछते थे सब कुछ है, भाई क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने, मैंने कहा जी जो है बुलाओ फैसले। कई बार उन्होंने बुलाए फैसले, बदतमीजी होती थी। मैंने कहा ये तो बात मेरे को बर्दाश्त नहीं है। उसके बाद FIR 26 मार्च को, 26 या 24 मार्च को FIR 64 फलाना और उन धाराओं में लगा दी। धाराओं में लगा दिया FIR। मैंने वकील करे, वकील करने के बाद हमारी तीनों की जमानत हो गई साकेत कोर्ट से, सेशन जज के यहाँ से। सारे उन्होंने कहा इनका कुछ बनता नहीं है, तो इनके ऊपर तो एंटीसिपेटरी जमानत हो गई। जमानत होने के बाद एक केस मैंने जो 7 मार्च को अपने बेटे को सचिन सिंघल को और खुशबू बंसल को मैंने हिंदी और इंग्लिश के दोनों अखबारों में निकाला था कि मैं इनको अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल करता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा पहले से ही जब वो झगड़ा करती थी तो मेरा बेटा यहाँ रहता नहीं था। वो उस दिन भी कह रहा था मैं, अच्छा पापा ये बात है तो मैं अपना कहीं रह लूँगा। मैंने की देख भाई चाहे तो तुम अलग रह लो, मैं अपना बेच दूँगा। पर खुशबू बंसल कहती थी हम अलग कैसे चले जाएंगे, तुम्हारे मकान को बेच के जाएंगे। तो मैं 9वीं मंजिल कमिश्नर हाउस में मैं गया एक सीनियर सिटीजन की एप्लीकेशन देने। DCP और तिवारी जी के पास भी मैं और मेरी मिसेज मिलने गए कि हमारे साथ ऐसे ऐसे दुख चल रहा है। वो उन्होंने कहा हम देखते हैं। SHO के पास 3 बार गया, DCP के पास गया, 9वीं मंजिल सीनियर सिटीजन वाली एप्लीकेशन में सब जगह देखा है। उन सबको मैंने लगा के एक केस डाला साकेत में। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे को अपने घर के अख्तियार खुद हैं कि भाई मैं इसको बेचूं, रखूं, रहूं। तो हम सीनियर सिटीजन हम क्यों बेच दें, हम कहाँ जाएं। तो इन्होंने कहा बेचना पड़ेगा। तो रोज़ाना मेरे को धमकी, मेरे फ़ोन पे मेरे बेटे को धमकी, इन सबको धमकी देते थे ये। और खुशबू बंस धमकी देते थे कि मार देंगे, रेप का लगा देंगे, कपड़े फाड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये पहले FIR करने से पहले से ही ऐसा ये देते थे। तो आप ये जितने आरोप लगा रहे हैं कि आपको धमकी दी गई या वहाँ लोग आए या आपको समय समय पर प्रताड़ित किया गया, इन सब चीज़ों के सबूत भी आपके पास मौजूद है? हाँ सबूत है जी। हम सब सेटल कर लेंगे, हमें मकान दुकान हमारे नाम करा दो, हम तुम्हारा सब सेटल कर लेंगे, हमें मकान दुकान हमारा नाम करो। मैंने कमाया, कोई मुझे विरासत में नहीं मिला है, ये मैंने अपनी पूंजी से बनाया, अपनी पूंजी से बनाया, जोड़ के एक एक पैसा। तो मैं मकान दुकान बेच के मैं नहीं बेचना चाहता। तो जिस वक्त आपने शादी की, इस जो भी नाम बता रहे हैं खुशबू बंसल से, अपने बेटे अचिन की, उस वक्त आपने क्या ये जांच पड़ताल नहीं की थी, या शादी करते वक्त कुछ लोगों से आपने नहीं पूछा था, या ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो आज आपको लगातार इस चीज़ के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है? आप बता रहे हैं कि आपसे लगातार मकान दुकान, गाड़ी, ड्राइवर, पैसा, इन चीज़ों की डिमांड की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा विवाद है पैसे को लेकर है? ये सब डिमांड मेरी प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर है। जब मैंने शादी करी, एक पंडित जी आए थे, पत्री मिलाई। उसके बाद पत्री मिलाने के बाद खुशबू बंसल ने कहा मैं BA इंग्लिश ऑनर्स हूँ। मैं ठीक है। मैं खुशबू बंसल से जब शादी के दिन इसको देखने गया, हम 5 जने, मैं, मेरी मिसिस, लड़का, मेरा बड़ा लड़का और मेरी बड़ी बहू। तो मैंने पूछा बेटा हमारा घर परिवार इकट्ठा है, इकट्ठे ख़ानदान की चाहिए। नु कहा हाँ हम तो इकट्ठे ख़ानदान के हैं, इकट्ठा रहना। मैंने इकट्ठे नहीं रहना चाहते हैं तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे पढ़ी लिखी बहू चाहिए। नु के BA इंग्लिश ऑनर्स हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। शादी के बाद 7 दिन बाद मैं सतबीर बंसल के पास गया। मैंने कहा जी ये तो ये कह रही है जी मैं तो, मेरे बाप ने तो घर बार देख के सब चीज़ किया, आपका मकान दुकान ये तो सब मुझे चाहिए। मैंने कि नहीं, मैं सतबीर नु नहीं, बच्चा है समझ जाएगी, बच्चा है समझ जाएगी। मैं हर 1 महीने बाद 2022 में आपने विवाह किया अपने बेटे का, 23 में गई थी, 23 में ही अपने घर चली गई 6 महीने के लिए। उसके बाद आप बता रहे हैं फरवरी 2026 में आपके ऊपर और आपके बेटे के ऊपर रेप के एलिगेशन लगाए गए, आप ही की बहू द्वारा। हाँ बिल्कुल, हमारी बहू द्वारा, और ये सारा परिवार इसमें सम्मिलित है।
हमारे फिर परिवार आपको कोर्ट से इसी बाबत जो है एंटीसिपेटरी बेल मिल गई कि आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करा, कोर्ट ने देखा होगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आपको जमानत दे दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, कितने दिन बाद अब आपकी बहू दोबारा इस घर में आई? इसको कहीं से नॉलेज थी। ये 8 बजे हमारे कैमरों में जो आगे की तरफ में 2 लड़के और 2 लेडीज मिला के ये 4 लोग हमने वहाँ देखे, 4 में जिसमें एक मेरी बहू थी। तो हमने जब देखे, देखने के बाद कोई बात नहीं, 1:30 बजे जो हमारे ऊपर बिल्डिंग में रहते हैं कि तुम्हारे यहाँ कोई ताला तोड़ रहा है। अच्छा। वो जो ताला तोड़ रहा है, तो वो जैसे ही नीचे आई है, मैंने तोड़े हैं ताले, हमारी बहू ने कहा, और वो अंदर से घुस के अंदर जाके बंद कर लिया उसने। अच्छा। अब बंद कर लिया। मैंने पुलिस को 112 को, 100 को, 10 फ़ोन करे हैं। पुलिस आई है मौके पे, नुका जी ये ताले तोड़े हैं और ये तोड़े हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। मैंने कहा जी मैं तो, मेरे घर में देखो अंदर ये बंद करके बैठ गई है, मेरा जो सामान है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, ज्वेलरी है, कैसे ये गायब है, तो इसको तुम निकालो। नुके हम नहीं निकाल सकते। मैंने नहीं कह रहा, मेरे घर से निकालो, मुझे लग रहा है इसमें बाउंसर और वो मेरे घर में है, मैं रात को कैसे सोऊंगा। इस बाबत आपने पुलिस को कोई लिखित शिकायत दी कि रात को मेरे घर में ऐसे ऐसे कुछ लोग जबरन घुसे हैं, मेरी बहू अंदर बंद है, या ऐसा कुछ आपने शिकायत दी पुलिस में? मैंने शिकायत लिख के निजामुद्दीन थाने में दी है, 2 पेज की मेरी शिकायत है। इस बीच में मैंने डीसीपी साहब से भी उनके प्राइवेट फ़ोन पे बात करी, तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद मैंने कहा नुका मैं अभी बताता हूँ। फिर मैंने दोबारा बात करी, उन्होंने कहा आप तो लोग वही हो जो मेरे पास पहले आए थे, जो आपकी बहू ने रेप कर लिया। मैंने कहा बिल्कुल वही हैं जी। मैंने कहा आज ताले वाले तोड़ दिए हैं, सब ये कर दिया है, धन्यवाद धन्यवाद कह के, थैंक यू करके मेरा फ़ोन डीसीपी के संज्ञान में आने के बाद वो कंप्लेंट रिसीव हुई? वो कंप्लेंट रिसीव हुई। और रिसीव होने के बाद फिर मैं थाने में गया। मैंने कहा जी कंप्लेंट तो रिसीव हो गई है, मेरे घर में जो कोई हो रहा है, मैं रात को कैसे सोऊं। तो अभी तक उस कंप्लेंट पे कोई एफआईआर दर्ज हुई? नहीं, मेरी नॉलेज में कुछ नहीं है, ना मेरे पास कोई आया है। हाँ जी, कल भी जैसे हुआ है, तो कल भी पुलिस आई है तो मेरे से पूछ रही है, तो मैंने कहा देखो ये ताला तोड़ के हमारे यहाँ डकैती हुई है, हमारा जेवर और ज्वेलरी, ये पैसे गायब है हमारा। और कितने पैसे आपके गायब है और कितनी ज्वेलरी गायब है? ये तो मैंने कहा जेंट्स ही 2 लाख ही, मैंने कहा जेंट्स को ही पता होगा, इनको ही पता होता था कि ये तो मैं काम करती नहीं भाई। मैं कहा, और फिर ये घुसी हुई है, मैं कहा अपने आप घुसी है, इनका इसका तो काम यही है सारा दिन ताला लगाना बस। मैं कहा कितने की चोरी और कितने की ज्वेलरी गई है, कितने का कैश गया? देखो जी ज्वेलरी का तो मुझे अंदाज़ा नहीं कितने की है। ओल्ड ज्वेलरी मेरे 2 सेट गए हैं, और जी एक मेरी थोड़े से हाथ के थे, और कुछ सिक्के हैं। कैश मुझे लग रहा है 180, 190, 2 के, जो कि मैंने कंप्लेंट में 2 लाख के करीब है। और घर में हो सकता है 180 हो, 2 हो, मेरे घर में 2 लाख के करीब पैसा था। मैं कहा मैडम यहाँ ताले लग रहे थे, तो ताले किसने हटा दिए? तो बोली मैंने हटाया, इतना कह के, और वो अंदर घुस करके एकदम उसने अंदर से कुंडी लगाई। तो जो महिला यहाँ खड़ी थी उन्हें आप जानते पहले से? नहीं। आपको नहीं पता इस परिवार की बहू है? नहीं, हमें क्या 3rd फ्लोर पर रह। अच्छा, आपने कभी उन्हें इस परिवार में नहीं देखा? नहीं, मैंने इस परिवार में नहीं देखा। उनका मतलब ये पता है कि वो इनकी छोटी बहू है, या मतलब मुझे कल इस बात का अंदेशा था कि ये छोटी बहू है। अच्छा, इससे पहले भी कभी इस परिवार में कोई वाद विवाद या लड़ाई झगड़े की ऐसे शोर कुछ आता था? सुना है जी हमने। सुना है? हाँ। तो मतलब चीखने चिल्लाने? शोर केवल घर में नहीं, पब्लिक में भी था। अच्छा, पब्लिक में भी ऐसा हाँ, शोर था? हाँ। मतलब यहाँ आस पड़ोस को सबको मालूम है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं? हाँ साहब। तो कभी आपने जानने का प्रयास करा परिवार से कि आपके घर में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, क्या कारण है, या क्यों, किसका शोर आता है, मतलब किसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती थी? कभी ऐसा जानने का प्रयास किया? नहीं, ऐसे आवाज़ नहीं सुनाई देती। अच्छा। कि मतलब ये कि 3rd फ्लोर पे कैसे सुन जाएगी 1st फ्लोर की आवाज़? नहीं, आपने बताया कि पूरे इलाके, नहीं, मतलब पब्लिक में भी इस बात का है कि भाई जैसे भाई साहब है, कभी मिलता भी हूं उनसे, तो फिर मैं बहुत परेशान हूँ। कभी आपने सुना कि सिंगल परिवार ने अपनी बड़ी बहू को प्रताड़ित किया या किसी से लड़ाई झगड़ा किया? कभी सुना ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कह सकते हैं कि शरीफ फैमिली है? कह सकते नहीं, है ही शरीफ फैमिली। अच्छा, शरीफ हाँ, फैमिली। कहने की क्या बात है इसमें, है ही शरीफ फैमिली। इस बात में कितनी सत्यता है? क्या ये सब जो बोल रहे हैं वो सच है? बिल्कुल सच है। उनका विटनेस ये भी है, अंकल जी ने देखा भी है उन्हें गेट तोड़ते हुए, ताला तोड़ते हुए। वो घर में आए दिन प्रॉब्लम करते हैं, किसी भी बहाने से हमसे लड़ती हैं, गाली गलौज करती हैं, मम्मी जी के ऊपर हाथ भी उठा चुकी हैं 1-2 बारी। वो काफ़ी मतलब हम इतने परेशान हैं, हम कमरे में बंद रहते थे। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 12 साल हो गए मेरी तो शादी। 12 साल से आपको कभी आपके सास ससुर ने बिल्कुल परेशान नहीं, किया? बिल्कुल नहीं। कभी प्रताड़ित किया या आपसे कोई डिमांड की गई हो, कोई दहेज की किसी भी तरीके की डिमांड नहीं। मैं बहुत ऐशो आराम में यहाँ रही हूँ।
अच्छा। और रहती आ रही तो जितनी इन्होंने बातें बताई कि लगातार खुशबू बंसल द्वारा, जो आपके देवरानी हैं शायद, उनके द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, और लगातार ये बता रहे हैं कि गाड़ी की, ड्राइवर की, अलग फ्लैट की, पैसों की डिमांड की जा रही है, क्या बात सच है? ये बिल्कुल सच है। अच्छा। और उनके भाई भी आते थे, मदर भी आती थी, मतलब मैंने भी कंप्लेन दे रखी है उनके खिलाफ। 12 जनवरी को, 20 फरवरी को वो आए हैं, उसका भाई कमरे में झांकता था मेरी लड़की के ऊपर, मेरे पे मतलब उन्होंने मतलब गंदे तरीके से वो करते थे, टच वच या बदतमीज़ी करने की कोशिश करी है। मैंने कंप्लेन भी दे रखी है, ये आज तक उस पर कोई एक्शन। आपने किस चीज़ की कंप्लेंट दे रखी है? मतलब वो मेरे पे मतलब गंदे पोस्को की रिपोर्ट दे रखे, मेरी लड़कियों को छेड़ने की कोशिश करी गई है, गंदा टच करा गया है, तो आता था झांकता था। मतलब ये क्या मतलब है कि वो मेरे तो आपकी उस शिकायत पे आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं? कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। कौन से थाने में आपने शिकायत दी है? ये निज़ामुद्दीन। उनके दिमाग में कुछ गलत फहमियाँ हैं, तो वो लगातार गलत करने को आतुर हैं। धमकियाँ भी उनकी तरफ से लगातार मिल रही हैं, और झूठा केस भी इसमें दर्ज हुआ। तो उसमें न्यायालय ने भी, उनके आदेश में भी कहीं ना कहीं ये साफ झलकता है कि झूठा एक आरोप लगाया गया था, झूठी एफआईआर कराई गई थी, लगातार झूठी कंप्लेंट्स हो रही हैं, जान का खतरा है। कल भी घर लॉक था, और उसके बावजूद जो है कुछ लोगों ने मिलके, 4, 5, 6 कुछ लोगों ने मिलके ताले तोड़े हैं जबरन, जब घर में कोई नहीं था। तो एकदम घर में कैश और ज्वेलरी सब गायब है। तो ये डकैती का स्पष्ट मामला नज़र आता है, लेकिन पुलिस इस मामले में क्या कर रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनको दरखास्त दे रखी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं है। हमें लगातार जानो माल का खतरा बना हुआ है। ये सीनियर सिटीजन है, इनका अपना घर है, तो भाई साहब ये होता है कि बैठ के इंसान आपस में कुछ फैसला कर ले, लेकिन उनकी तरफ से वो भी कोई पहल नहीं है। हमने भी बहुत प्रयास किए इस मामले में। इस मामले में पुलिस किसके दबाव में है जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही? पता नहीं भाई साहब पुलिस किसके दबाव में है, लेकिन पुलिस लगातार इसको ना सिविल की तरफ मोड़ के कुछ ना करने के पक्ष में दिखाई देती है। अब पुलिस सही होती तो वो झूठा मुकदमा क्यों दर्ज करती? सबको पता है, एसएचओ साहब पंकज कुमार जी हैं हमारे, उनको भी अच्छी तरह से इस मामले को पूरा संज्ञान है। वो खुद कहते हैं कि हाँ मुकदमा झूठा है, लेकिन हम कानून से बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमको एफआईआर करनी पड़ती है एज़ पर जो भी लॉ है, बीएनएस में है चीज़ें। तो लेकिन अब ये है कि हमारे लिए क्या उसमें कानून में क्या व्यवस्था है। अब ये बूढ़े लोग हैं, क्या आदमी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रह सकता? तो हमारा तो किसी पे कोई एलिगेशन नहीं है, हम किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन हमारी कम से कम प्रोटेक्शन की जाए, हमारी जानो माल की रक्षा की जाए। तो इतना ही हमारा आवेदन है कि पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे। हमारे को न्याय मिलने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। झूठा केस दर्ज होना पहली बात, लगातार झूठी शिकायतों का होना, और अब विपक्षी जो पार्टी है वो उसका किसी भी सामाजिक रूप से भी बैठना संभव नहीं हो पा रहा है। तो हम तो ये समझते हैं जनाब, समाज होने के नाते, कि अगर कोई विपक्षी ढंग से नहीं बैठ रहा है, आपस में सामाजिक तौर पर फैसला नहीं कर रहा है, किसी भी चीज़ का निपटारा नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसको गलत मानते हैं समाज होने के नाते। कहीं ना कहीं जो लगातार परिवार प्रताड़ित हो रहा है। अच्छा, एक सवाल और था कि इससे पहले भी क्या इस परिवार के ऊपर कोई कभी क्रिमिनल केस या कुछ इस प्रकार के लड़ाई झगड़े के मुकदमे दर्ज हुए? कभी भी भाई साहब कुछ भी इनके ऊपर मुकदमा नहीं। कभी आपने कुछ ऐसा सुना, कोई झगड़ा? हमने कभी नहीं सुना। ये एक रेप्यूटेड फैमिली है, रेप्यूटेड और साधारण होने की वजह से इनके अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत विशेष रूप से होता है। पूरा समाज इसमें साथ है। हम अपेक्षा करेंगे कि माननीय न्यायालय से भी, और माननीय जो पुलिस हैं, जो एसएचओ साहब हैं, डीसीपी साहब हैं, कि इसमें एक निष्पक्ष कार्रवाई करें। बड़ी बहू जो है 12 वर्षों से इस परिवार के अंदर है, उस बहू के साथ कभी कोई प्रताड़ना नहीं की गई, कभी सताया नहीं की गया, कभी उनके साथ किसी चीज की डिमांड नहीं की गई। इवन छोटी बहू के भाई पर बड़ी बहू द्वारा आरोप लगाए गए कि मेरी नाबालिग बच्ची को उसने बेड टच किया, मेरे कमरे में झांकता था, जिसकी शिकायत थाना हजरत निजामुद्दीन थाने में भी मैंने दी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि हम लगातार ये चीजें सुनते थे कि यहाँ पर विवाद तो हो रहा है। वहीं पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ पर जो है ये परिवार, जिनको हम बचपन से ही जानते हैं, कभी भी इनके ऊपर हमने कोई ऐसा आरोप नहीं सुना, कोई आरोप नहीं देखा। मतलब कह सकते हैं कि निहायत ही शरीफ परिवार है, जिसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार महिलाओं की आवाज उठाने के लिए कई संस्थाएं, कई संगठन जो है सामने आते हैं, महिला पीड़ित होती है, और वहीं साथ साथ पूरे देश से एक मांग उठती है पुरुष आयोग की कि महिला सताए तो आखिर पुरुष कहां जाए। तो यहां भी आखिर ऐसा ही हो रहा है, जहां
पुरुष प्रताड़ित किए जा रहे हैं, बूढ़े सास ससुर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। इनके घर में जबरन घुस गई है इनकी बहू, इनके ताले तोड़े गए। इनका कहना है कि कुछ गुंडे जो है यहां पर आए, कुछ बाउंसर टाइप लोग आए, जिन्होंने हमारे घर के दरवाजे और ताले जो है तोड़ दिए। देखिए जोर जबरदस्ती दिखा के मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। ये देखिए यहां पर एक लॉक भी टूटा हुआ है, मतलब ये जबरन यहां पर तोड़ने के ये पैरों के निशान भी आप अगर देखेंगे तस्वीरों में तो नजर आ रहे हैं। यहां पर जो है पैरों के निशान बने हुए हैं, जबरन ताले को इस घर के अंदर तोड़ के इस घर के अंदर घुसने का जो है प्रयास किया गया है। परिवार का आरोप है कि लगभग 2 लाख रुपए कैश और कुछ ज्वेलरी भी जो है यहां से चोरी की गई है। और अगर आप मेरे सामने देखेंगे ये वही रूम है जिसके अंदर इनकी बहू ने खुद को कैद कर लिया है। अगर आप देखेंगे ये वही जो है कमरा है, इस कमरे के बाहर खड़े हैं हम, लेकिन कमरे के अंदर से इनकी बहू खुशबू बंसल ने खुद को जो है कैद कर रखा है। अब वो बाहर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने काफी बार इस गेट को खुलवाने की जो है कोशिश की, पुलिस ने भी कोशिश की, लेकिन वो बहू जो है बाहर नहीं आ रही है। फिलहाल इस मामले में कितना झूठ है और कितनी सच्चाई, ये तो पुलिस जांच में ही निकलकर सामने आएगा। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। जितने भी आरोप परिवार द्वारा लगाए जा रहे हैं इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तरार न्यूज, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।